नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम राज। दोस्तों, एक तरफ किसान आंदोलन के बीते दिनों 100 दिन पूरे हो गए और दूसरी तरफ बंगाल की चुनाव एक अलग मोड़ पे है और वहीं बिहार की राजनीति भी एक अलग गरमाहट देखने को मिल रही है। आज हम इन सभी चीजों की जानकारी आपके सामने साझा करेंगे। दोस्तों, किसान आंदोलन जो कि लगातार अपने मांगों को रखते हुए लगातार चल रही है, थमने का नाम नहीं ले रही। वो अपने बातों पे अडिग है और उसका बात भी जायज है, लेकिन दूसरे तरफ सरकार बेखबर है। किसानों की लगातार पंचायत पे पंचायत हो रही है, इसमें भीड़ भी एकजुट हो रही है और सांसद को घेरने का प्रस्ताव भी रखा जा रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि सांसद को हम घेरेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार बेखबर है कि हमारी सरकार पूरे बहुमत में है, हमें कौन गिरा सकता है। सरकार एक अपने एटीट्यूड में है, उसे एक अपना गुमान है कि मैं जो करूंगा वही होगा। वो अपनी तानाशाही पे लगी हुई है, तो दूसरी तरफ किसान उस प्रस्ताव को, जो किसान बिल पास किया गया है, उसे वापस करने की मांग पे लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या अब 100 दिनों के बाद ये किसान आंदोलन चलते रहेगा या फिर थम जाएगा? अब इस पे सोचने की बात है, क्योंकि सरकार का इस और कोई भी ध्यान नहीं है। और दूसरी तरफ अब किसान आंदोलन के कुछ लीडर, जो नेता हैं, वो ये भी कह रहे हैं बंगाल के चुनाव में किसी भी दल को वोट दो, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं दो। वो दूसरी तरफ विपक्ष को साथ लेने के पक्ष में भी नहीं है और वहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के पक्ष में भी नहीं है। ना विपक्ष के साथ है और ना बीजेपी पार्टी के। बस उसका मकसद है बीजेपी को वोट मत दो, बीजेपी को मत जिताओ, बीजेपी को सत्ता से बाहर फेंकना। लेकिन क्या किसान आंदोलन इसमें कामयाब हो पाएगी? क्या कृषि बिल वापस लिया जाएगा या फिर बंगाल चुनाव के परिणाम के बाद, जो कि 2 मई को परिणाम आएगा बंगाल चुनाव का, उसके बाद ये कृषि बिल जो किसान आंदोलन है, क्या ये थम जाएगा? क्या ये रुक जाएगा? अगर फिर से वही बात हो गई, जिसके हाथ में सत्ता की डोर है, बंगाल भी उसी के हाथों चला गया, तो ये कृषि कानून लागू जो हुआ है, जिसके विरोध में किसान बैठे हुए हैं, क्या ये किसान आंदोलन टूट जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन 100 दिनों तक, जो आज 100 दिन पूरे हो गए किसान आंदोलन को, बीते दिनों 100 दिन पूरे हो गए, फिर भी डटे हुए हैं किसान। लेकिन बीच में जो ये माहौल पैदा हुआ है, दूसरी तरफ एक अलग एजेंडा चलाया जा रहा है, किसान को आपस में बांटने की बात की जा रही है। उसमें एक अलग भ्रमित लोगों को किया जा रहा है कि किसान का नेता कोई एक ही है, एक लीडरशिप कर रहा है। वो किसान के समर्थन में नहीं, वो अपने लीडरशिप को चमकाने में लगा हुआ है। तो लोग इस बातों से भी भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जहरीले न्यूज चैनलों को देखना आप छोड़ दें, तभी आप इस जहरीले विष, जो कि एक तरह से देश में पूरी तरह से फैल रहा है, इससे आप
रुक सकेंगे, सावधान हो सकेंगे। आप इस जहरीले न्यूज को देखना बंद करें, तभी आप इससे बच पाएंगे। दोस्तों, ये आपस में तोड़ रही है, देश में अलग माहौल पैदा करती है, देश में दंगा का माहौल पैदा होता है। अब किसान आंदोलन की भविष्य किस ओर जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये किसान आंदोलन चल पाएगी या फिर थम जाएगी, क्योंकि सत्ता के जो दावेदार हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं, उसे इसका तनिक भी प्रभाव नहीं है। ये आंदोलन से उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक तरफ सरकार हिल रही है, लेकिन वो अपने गुमान में, घमंड में चूर है। उसे इसका कोई प्रभाव नहीं है कि किसान के साथ क्या बीती ना बीती, क्या होगा उसके भविष्य से उसकी कोई चिंता नहीं है। सरकार का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। तो वहीं बंगाल चुनाव अपनी मोड़ पे है। लगातार वहां एक से एक वायदे गिनाए जा रहे हैं, एक से एक बातों को रखा जा रहा है ताकि लोग आकर्षित हो सके। दोस्तों, बंगाल चुनाव अब किसान के आंदोलन का रुख को तय करेगी। बंगाल के चुनाव का परिणाम किसान आंदोलन तेज होगी या थम जाएगी, इसका भी चेतावनी देती है। बंगाल का चुनाव ही इस बात का भी फैसला करेगी। ये तो अब बंगाल के चुनाव की बात हो गई। अब बंगाल के लोगों को क्या रुख है, बंगाल के चुनाव में किस पार्टी को, किस को बहुमत मिलेगा, किसकी सरकार बनेगी, अब इस पे डिपेंड करता है। अब ये तो बंगाल के लोग ही तय करेंगे, बंगाल की जनता ही तय करेगी कि वो किसे बैठाती है कुर्सी पे। लेकिन ये बात स्पष्ट है दोस्तों कि बंगाल के चुनाव किसान के आंदोलन का रुख को तय करेगी। किसान का भविष्य किस ओर जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अब हम बिहार की बात पे आते हैं दोस्तों। तो नई पार्टी जो कि विकासशील इंसान पार्टी है, वीआईपी नाम दिया गया है, उस पार्टी का नाम वीआईपी रखा गया है। ये नाम ही वीआईपी है या फिर इस पार्टी में वीआईपी का काम ही होता है, इसे आपको समझना होगा। दोस्तों, आपने न्यूज देखा होगा, बहुत वीडियो वायरल है। सुप्रीमो मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, जिसे कि मंत्री बनाया गया है, बिना जीते ही मंत्री बन गए हैं। वैशाली भोजपुर में एक प्रोग्राम था जिसमें कि 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर को लोगों को बांटने का प्रस्ताव था। वहां पे मंत्री जी को खुद जाकर उसे बांटना था, लेकिन इसके विपरीत ही कुछ और होता है। अपने सरकारी पावर का उपयोग करते हुए जो काफिला मुकेश सहनी जी के साथ खुद जाना था, वो अपने भाई को उस गाड़ी में उतारते हैं और अपने गाड़ी में मंत्री का पद देकर अपने भाई को भेजते हैं। तो क्या समझूं इस बात से कि ये अपने घर की राजनीति करते हैं, ये अपने घर को वीआईपी बनाते हैं या फिर लोगों को वीआईपी बनाते हैं। इस बात का फैसला तो आपको करना है दोस्तों। मुकेश सहनी जी की पार्टी क्या करती है, मैंने तो स्पष्ट रूप से कह दिया। आप वीडियो में देख सकते हैं, जो वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो में आप देखेंगे कि मुकेश सहनी जी की भाई खुद मंत्री बनकर
अपने पूरे पावर के साथ जो काफिला मुकेश सहनी जी के साथ रहना चाहिए, वो काफिला मंत्री पद का काफिला जो सरकार मंत्री जी को दी है, वो मंत्री जी ने अपना काफिला अपने भाई का पावर देकर अपने भाई को भेजा उसी काफिले के साथ। तो ये क्या घर की राजनीति नहीं है? पूरे सत्ता पक्ष लालू परिवार को कहता रह गया कि वो अपने परिवार की राजनीति करता है। तो ये कौन सा राजनीति है? मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाहता हूं, वो ही समझाएं मुझे कि ये कौन सी राजनीति है। क्या इसे मैं परिवार की राजनीति नहीं कहूं? इस पे बवाल भी हुआ, सदन में हंगामा भी हुआ। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार खुद स्वीकार किए इस बात को। वो खुद बोले कि इस बात का मुझे जानकारी नहीं है, मैं इस पे पूरी तरह से जानकारी हासिल करूंगा और जवाब भी मांगूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। सदन में इस बात को लेकर हंगामा भी मचा। वहीं दूसरी तरफ जब मीडिया बंधु मुकेश सहनी जी से इस बात को पूछने के लिए गए तो मुकेश सहनी का अलग ही जलवा देखने को मिला। वो जवाब देने के वजह विपक्ष पे ही हमला बोल गए, वो विपक्ष से ही सवाल पूछ गए और इस बात से कटते हुए नजर आए। तो ये वीआईपी पार्टी कौन सी पार्टी है? ये अपने परिवार की वीआईपी है या फिर बिहार के जनता का वीआईपी है? इस बात का फैसला तो मैंने जो आपको बीच बातों को रखा, इससे तो आपको समझ आ ही गया होगा। दोस्तों, आज के लिए मेरा इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और सही और सच्चाई आपके सामने ला सके। धन्यवाद।